गुड मॉर्निंग क्लास 7। चैप्टर नंबर 2 का ये आपका लास्ट वीडियो है। जो चैप्टर नंबर 2 में कुछ बचे हुए पॉइंट्स थे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो के बाद आपका चैप्टर नंबर 2 नियर अबाउट कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि टेस्ट से पहले तक चैप्टर नंबर 2 कवर कर लेंगे। जो थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीज़ें इसमें बची हैं जो आपको बतानी है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले पॉइंट आता है का अबाउट फॉन्ट्स। फॉन्ट्स क्या होते हैं ये जानना हमें जरूरी है। फॉन्ट्स होते क्या हैं ये भी पहले तो वो ज़्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद उनका क्या रोल होता है और किस तरह से वो वर्क करते हैं, ठीक है। तो फॉन्ट्स शायद आप लोगों को याद हो या शायद नहीं याद हो, पहले फॉन्ट्स के बारे में इससे पहले भी क्लासेस में जब क्लास 6 में भी हो चुकी है, इस पर एक बार डिस्कशन हो चुका है। जो स्टाइल ऑफ टाइपिंग होती है, देखो हम लोग जो लिखते हैं हम लोग की टाइपिंग स्टाइल हर किसी की अलग अलग होती है। उसी तरह से कंप्यूटर में भी हर जगह अलग अलग तरीके से टाइप होता है। कहीं पर स्टाइल, कहीं पर बड़ा टाइप होता है, कहीं पर छोटा टाइप होता है। उसी तरह बड़ा छोटा तो चलो फॉन्ट साइज के ऊपर डिपेंडेंट होता है, लेकिन एक स्टाइल ऑफ टाइपिंग होती है जो पेपर्स में आपको देखने पे अलग अलग जगह पे मिलती है। उनके कुछ नाम हैं, जैसे कैलिग्राफी है, टाइम्स न्यू रोमन है, ठीक है, और एरियल है। ये सब इंग्लिश लैंग्वेज के फॉन्ट्स हैं। अगर ये फॉन्ट्स सिस्टम में ना हो तो हम लोग टाइप करेंगे। एमएस वर्ड में इस तरह का सिस्टम होता है कि ये बात एमएस वर्ड की तो यहाँ पर नहीं आती है। अभी तो एमएस वर्ड को थोड़ा सा रेफरेंस देने के लिए बताया है कि मतलब जिस भी तरीके से हम टाइप करना चाहें उस तरीके से टाइप करने के लिए इसमें इस तरह के नाम हैं। इन्हीं नामों को होगा तो कैलिग्राफी हमने सेव कर दिया है। फॉन्ट का अपना एक ऑप्शन होता है, साइज जहाँ पर साइज होता है उसी के बगल में, तो उस वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि उसको हम उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। हिंदी के लिए अलग होता है, इंग्लिश के लिए अलग होता है। लेकिन यहाँ बात एमएस वर्ड की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है विंडोज 7। तो विंडोज 7 में फॉन्ट्स बनाना होता है। फॉन्ट बेसिकली क्या मतलब होता है स्टाइल ऑफ टाइपिंग। टाइपिंग करने की जो स्टाइल होती है उसको फॉन्ट बोलते हैं, ठीक है। जो भी इंग्लिश आपको कहीं पर भी लिखी होती है तो अलग अलग फॉन्ट में होती है। उसमें कुछ ही कॉमन टाइप के फॉन्ट्स होते हैं। हिंदी के भी होते हैं। हिंदी के फॉन्ट होता है देव होता है, मंगल होता है, ठीक है। ये हिंदी के फॉन्ट, ये तो हो गई फॉन्ट्स की बात। ये सब अगर हमको हिंदी में टाइप करना होगा तो हिंदी देव या मंगल फॉन्ट को हमको सेट करना पड़ेगा, तभी हम हिंदी टाइपिंग कर पाएंगे अगर हमको हिंदी टाइपिंग आती है तो। लेकिन इंग्लिश टाइपिंग करने के लिए इनमें से कोई फॉन्ट, और बहुत सारे होते हैं, उनमें से कोई फॉन्ट्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ बात जो हमने सिर्फ फॉन्ट्स को बताने के लिए किया है, इसका इस चैप्टर से लेना देना नहीं है, ये तो एमएस वर्ड का पार्ट है। इस चैप्टर में फॉन्ट से मतलब ये है कि जो जहाँ पर जो भी लिखा हुआ आपको दिखाई देता है, जो आइकन्स पे या जो भी मतलब फाइल में सेव करते हैं, फाइल के नेम्स में ये जो भी चीजें होती हैं तो उनके फॉन्ट्स को भी हम लोग फॉन्ट ऑप्शन का यूज करके चेंज कर सकते हैं। ये रेट्रो पैनल में फॉन्ट का ऑप्शन होता है, वहां से हम उसके जो भी फॉन्ट है जिससे कि हम द्वारा विंडोज 7 काम करता है उसको अगर हम चाहते हैं तो हमें जो भी फाइल हमने सेव की है, अगर हमें एक फोल्डर बनाया उस फोल्डर पे नाम लिखना है कि न्यू फोल्डर या म्यूजिक नाम लिखना है, तो उसको भी हम अपने अकॉर्डिंग उसमें जो इंग्लिश में लिखने की स्टाइल है या म्यूजिक या मूवीज, ठीक है, म्यूजिक या मूवी लिखा हुआ है तो इसकी स्टाइल ऑफ टाइपिंग होता है उसको हम चेंज करते हैं। फॉन्ट का मतलब होता है स्टाइल ऑफ टाइपिंग से, तो उसको भी चेंज करने के इसमें ऑप्शन है। बाकी इसका और तो बहुत लेना देना नहीं है। वैसे तो फॉन्ट वाला टॉपिक जो है वो आपका मेनली एमएस वर्ड में होता है। एमएस वर्ड में ही आपको फॉन्ट की जरूरत होती है, यहाँ पर उतनी जरूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर ये टॉपिक बुक में दिया हुआ है इसलिए आपको बता दे रहे हैं कि जो भी फोल्डर है या फाइल है उसकी जो नेमिंग हम कर रहे हैं, जो उसकी नेमिंग कर रहे हैं उसमें अगर किसी तरह की फॉन्ट स्टाइल अप्लाई करना चाहें कि उसको अलग तरीके से लिखना चाहें तो उसमें फॉन्ट का ऑप्शन होता है, उससे जाकर हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक तो वो चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ होती है कि एक फॉन्ट का फोल्डर होता है, उस फॉन्ट के फोल्डर में अलग अलग टाइप के फॉन्ट्स होते हैं। मतलब कुछ एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट होते हैं जितने भी मैंने नाम लिए, कैलिग्राफी है, टाइम न्यू रोमन है, ये सारे हैं। लेकिन अगर मान लो हमको कोई हिंदी में, हमको मान लो संस्कृत में टाइप करना है तो संस्कृत का पेपर आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग 6 में आपको याद होगा कि संस्कृत का पेपर जो आता है वो भी आपका एमएस वर्ड में टाइप होता है। तो संस्कृत टाइप करने के लिए दूसरा फॉन्ट यूज करते हैं, इंग्लिश टाइप करने के लिए दूसरा फॉन्ट यूज करते हैं, हिंदी टाइप करने के लिए दूसरा फॉन्ट यूज करते हैं।
जितनी भी रीजनल लैंग्वेज है इंडिया में, तमिल तेलुगु, वहाँ पे भी तो पेपर होते होंगे भाई। जैसे हमारे यहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है, वैसे साउथ में जो CBSE स्कूल होंगे वहाँ पर, जो तमिलनाडु में होंगे वहाँ हिंदी की जगह पे तमिल पढ़ाई जाती होगी, तो उनके पेपर तमिल में आते होंगे, तो वो भी MS वर्ड में ही टाइप होते हैं, लेकिन वहाँ फॉन्ट चेंज हो जाता है। तो रीजनल लैंग्वेजेस के हिसाब से हमको नेट से फॉन्ट डाउनलोड करना पड़ता है। फाइल्स होती हैं छोटी छोटी, उस फाइल्स को ले जाके फॉन्ट वाले फोल्डर में MS वर्ड, ये MS Windows 7 के फॉन्ट का एक फोल्डर होता है C ड्राइव में, उसमें जाकर उसको सेव कर देना होता है, वहाँ पर जाकर उसको पेस्ट कर देते हैं नेट से डाउनलोड करने के बाद। उसके बाद जब भी हम MS वर्ड ओपन करेंगे तो जो भी हमने फॉन्ट सेव किया है वो ऑटोमेटिकली हमारी लिस्ट में दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ फॉन्ट से मतलब ये है कि एक तो जो फाइल्स हैं उनका जो स्टाइल ऑफ टाइपिंग जो होनी चाहिए उससे लेना देना है, दूसरा एक फॉन्ट का फोल्डर होता है, उस फोल्डर के अंदर सारे फॉन्ट सेव होते हैं। तो कुछ बाय डिफॉल्ट होते हैं जो अपने आप से होते हैं, कुछ हमको ज़रूरत के हिसाब से लाने पड़ते हैं। अब हमको किसी और भाषा में टाइप करना है तो उसका फॉन्ट हमको नेट से डाउनलोड करना पड़ेगा और उस फॉन्ट की फाइल को ले जाकर उस फॉन्ट वाले फोल्डर में MS Windows 7 के फॉन्ट वाले फोल्डर में पेस्ट करना होगा। वहाँ पेस्ट करने के बाद ही जब हम MS वर्ड या कोई और फाइल ओपन करेंगे जिसमें हम टाइप कर सकते हैं, तब वो फॉन्ट हमें वहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, देखो ये बताने से बात समझ में नहीं आती है, ये है तो प्रैक्टिकल वर्क ही, लेकिन अब प्रैक्टिकल वाला पार्ट भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको बताकर ही काम चलाया जा सकता है किस तरह ऐसा होता है। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा यूज आप लोगों को नहीं है, इससे आप क्या करेंगे पार्ट है इसके आपको बता देते हैं, तो आप बेसिक यूज के लिए इन सब की खास जरूरत नहीं है। बहुत सारे बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं कि कंप्यूटर, बाकी सब्जेक्ट की बात अलग है, कंप्यूटर में तो मेजर पार्ट है प्रैक्टिकल। कंप्यूटर चलाना आना जरूरी है, कंप्यूटर की थ्योरी ना भी पता हो तो उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन अब क्योंकि वो चैप्टर में दिया हुआ है इसलिए उसको स्किप नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने बता दिया। बाकी सब कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कोई बहुत बड़ा यूज़ नहीं है। जिनको MS वर्ड यूज़ करना आता है, जिनको फॉन्ट की ज़रूरत पड़ेगी कभी, तो वो पता चल जाता है कैसे कैसे उनको करना होता है। माउस सेटिंग आप बता देते हैं, ये आप लोगों ने बहुत बार देखा है, बहुत बार आप लोग देखते हो जब आप लोग लैब में जाते हो तो कई बार आप लोग कहते हो ये माउस कैसे ब्लिंक कर रहा है, ये माउस अजीब तरीके से लहराते हुए अजीब तरीके से आ रहा होगा। ध्यान दिया होगा, कई लोगों की बच्चों की कंप्लेन आती है सर देखिए ये माउस किस तरीके से आ रहा है। कभी कभी माउस किसी बच्चे ने चेंज करके वो डायनासोर के आइकन का बना देते हैं कोई बच्चे। होता क्या है कि माउस की अपनी सेटिंग होती है कंट्रोल पैनल में, उस कंट्रोल पैनल में जाकर वो जिस बच्चे को थोड़ी सी जानकारी ज़्यादा होती है वो जाकर उस सेटिंग को चेंज कर देता है, तो वो एरो की जगह नॉर्मली तो कर्सर हमारा ऐसे होता है, ये एरो होती है, लेकिन कभी कभी उसको चेंज भी हम कर सकते हैं। नॉर्मली करता नहीं है, लेकिन बच्चों को जिनको आता है थोड़ा उनकी क्यूरियोसिटी होती है तो वो लोग चेंज कर देते हैं। तो उसमें हम इस तरह के कोई सिंबल भी ला सकते हैं, उस तरह से कि वो पूरा इस तरह से वो लहराता हुआ कि जब हम उसको कर्सर को एक जगह से इधर करते हैं तो पूरा ऐसे लगता है लहरा रहा है, मतलब ग्राफिकल इफेक्ट आते हैं। लहराना तो हमने उसको हिंदी में डिफाइन कर दिया कि मतलब वो कर्सर में भी ग्राफिकल इफेक्ट आते हैं। तो कर्सर में ग्राफिकल इफेक्ट अपने आप नहीं आते, तो माउस की सेटिंग होती है, उसमें बहुत तरह की सेटिंग होती है, तो उस सेटिंग को अगर हम चेंज करके तो उसको हम एक ग्राफिकल इफेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने बहुत बार लैब में जाते हो इस तरह की वो माउस जो कर्सर जो है वो ग्राफिकल फॉर्म में थोड़ा थोड़ा आपको देखने लगता है। तो बाकी उसका ऐसा कोई वो नहीं है, वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं, कोई वैसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती है। देखो नेक्स्ट आता है आपका ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। किसी बच्चे को शायद पता हो लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता होगा। जो कीबोर्ड हमारा होता है वो तो हमारा हार्डवेयर कीबोर्ड है, लेकिन अगर मान लो किसी वजह से हमारा कीबोर्ड की कुछ कीज़ नहीं काम कर रही है या ऐसा कोई मैटर है तो एक फीचर होता है, विंडोज 7 का ही एक फीचर होता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ठीक है, आप एक्सेसरीज के ऑप्शन ऑल प्रोग्राम्स में जाएँ, एक्सेसरीज में जाएँ, वहाँ पर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का ऑप्शन आता है। उससे क्या होता है कि एक कीबोर्ड का सॉफ्टवेयर आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है। कभी कभी मान लो कोई आपकी कीबोर्ड कोई की काम नहीं कर रही है, नहीं प्रेस हो रही है, तो उस ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो पूरा एक सॉफ्टवेयर होता है, वो आपकी स्क्रीन पे आएगा, उस पर आप अपने माउस से क्लिक करके जो भी आप उसमें कीज दबाना चाहो दबा सकते हो। उस पर आप फिंगर से टाइपिंग नहीं कर सकते क्योंकि वो तो स्क्रीन पर टाइप कैसे होगा, लेकिन जो टच स्क्रीन वाले हैं उनमें हो जाता है। और जो वैसे मतलब यूज़ में है कि मान लो अगर कोई चीज़ खराब हो गई है, कोई और इस तरह की दिक्कत है तो चेंज करना है, तो उसके लिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज़ किया जा सकता है। मतलब अगर कीबोर्ड ना भी हो तो हम थोड़ा बहुत काम चला सकते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़फुल तो नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है उसको आप आराम से यूज़ कर लें, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कीबोर्ड खराब होने की कंडीशन में या किसी को कोई एक सिग्नल की खराब होने की कंडीशन में हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर है, ये इनबिल्ट सॉफ्टवेयर, ये इसमें इनबिल्ट विंडोज 7 के साथ ये इनबिल्ट है। जब ज़रूरत के हिसाब से हम इसको ओपन कर लेते हैं। भाई इसमें गेम्स भी होते हैं, आप लोगों को गेम्स सबको पता होगा, इसमें कुछ गेम्स भी होते हैं, वो गेम्स हम चाह कर भी नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि वो इनबिल्ट है।
विंडोज 7 के साथ में कुछ गेम्स होते हैं, आप लोगों ने खेले हैं। गेम्स सिखाना किसी को मुश्किल नहीं हो, सबको आता है, ठीक है। तो वो गेम्स भी आप लोगों ने खेले हैं, उसको हम चाह के भी नहीं हटा सकते क्योंकि वो इनबिल्ट है। उसी तरह से ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी इनबिल्ट होता है। अगर कभी हमारा कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है या कोई दिक्कत है तो हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। और अगर टच स्क्रीन वाला कोई सिस्टम है, टैब है या कोई ऐसा मॉनिटर है जो टच स्क्रीन वाला है, तो उसमें हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन करके टाइप भी कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल कंप्यूटर पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज़ करने का काम कभी पड़ता है जब मान लो किसी की वजह से हमारे जो कीबोर्ड है उसमें कोई दिक्कत आ गई है, कोई की नहीं दब रही है, तो उसके लिए हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। डबल क्लिक माउस का आपने देखा है कि बहुत बार आपको सिंगल क्लिक करना पड़ता है, बहुत बार डबल क्लिक करना पड़ता है। ये माउस की सेटिंग होती है। कई अगर बहुत बार क्या होता है ना कि वही फोल्डर ओपन करते समय या माई कंप्यूटर होते समय इसको डबल क्लिक का को सेट किया जाता है, लेकिन उसको हम सिंगल क्लिक पे भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। उससे बस ये है कि हमें 2 बार क्लिक करना होगा। ऐसे जल्दी कभी गलती से जल्दी में क्लिक हो जाता है, तो उस डबल क्लिक में सेट करने की वजह यही है कि गलती से क्लिक होने के बजाय जब आप 2 बार क्लिक करोगे तो होगा, 2 बार गलती से नहीं क्लिक होगा, सिंगल क्लिक बार कहीं में भी गलती से हो जाता है। तो डबल क्लिक का भी एक अपना ऑप्शन है कि हम चाहे तो डबल क्लिक पे कुछ उस पर तो डबल क्लिक अपने आप रहता है। माई कंप्यूटर पे आप डबल क्लिक करके ही जा सकते हो। कोई भी आइकन पे क्लिक करना है, डबल क्लिक करना होता है। उसके बाद फाइल पे क्लिक करना हो तो सिंगल क्लिक से भी चल जाता है, कभी डबल क्लिक से भी चल जाता है। तो कुछ उसमें अपने आप से जो जनरल सेटिंग्स होती हैं उनके हिसाब से होता है। लेकिन अगर आप चाहो तो सब पे सारी फाइल्स पे सारे फोल्डर्स पे डबल क्लिक का ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो कि जब तक आप 2 बार क्लिक नहीं करोगे तब तक वो फाइल या फोल्डर ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी जनरल ऑप्शन है, ऐसा कोई खास वो नहीं है। देखो इन दोनों का यूज है, इन दोनों का यूज लैपटॉप में ज़्यादा होता है, कंप्यूटर पे नहीं, लैपटॉप पे इन दोनों का बहुत यूज होता है। स्लीप मोड का और हाइबरनेशन का टॉपिक तो आपने में नहीं दिया हुआ, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एक्सरसाइज में दिए हुए इसलिए बता दे रहे हैं कि स्लीप मोड और हाइबरनेशन ये लैपटॉप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेस्कटॉप के लिए तो नहीं। डेस्कटॉप में क्या, डेस्कटॉप मतलब जो कंप्यूटर आप नॉर्मल कंप्यूटर पीसी जिसे कहते हैं, ये जो हम लोग लैब में यूज़ करते हैं कि हमने लैब काम किया, काम करने के बाद उसको शट डाउन कर दिया। लेकिन लैपटॉप में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ये। हालांकि वो चीज़ उस पर भी हो जाती है भाई, वहाँ पर लैब में आप लोग जाते हो, आधे घंटे काम किए, उसके बाद आप लोग अपनी क्लास में चले गए, दूसरी क्लास चली आए। लेकिन जो लोग दिन भर काम करते हैं उनके लिए ये स्लीप मोड और हाइबरनेशन बहुत ज़रूरी होता है। ये होता क्या है पहले ये जानो। देखो विंडोज 7 में शटडाउन के साथ साथ 2-3 ऑप्शन और आते हैं। हाँ, आपने देखा होगा शटडाउन का जो ऑप्शन होता है उसी के साथ साथ स्लीप मोड और हाइबरनेशन का ऑप्शन होता है। पुराने जो विंडोज थी, विंडोज XP था, उसमें ये ऑप्शन नहीं आते थे। ये स्लीप मोड और हाइबरनेशन क्या है, दोनों अलग अलग है, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग है। स्लीप मोड अलग होता है, हाइबरनेशन अलग होता है। स्लीप मोड में क्या होता है, स्लीप मोड में अगर हम कंप्यूटर को शट डाउन ना करें और हम चाहें कि मान लो थोड़ी देर, मान लो जो लोग घंटों काम करते हैं, मान लो 12-13 घंटे से काम कर रहे हैं, उनको थकान लग गई, सोचे चलो 2 मिनट सर रख के लेट लें, आराम कर लें, तो स्लीप मोड पे वो लोग कंप्यूटर को स्लीप मोड में सेट कर देते हैं। तो उसमें कोई सिस्टम शट डाउन नहीं होगा, सिस्टम रहेगा ऑन ही, बस वो पावर कंज्यूम करना बंद कर देगा। वो अपने आप से स्क्रीन डाउन हो जाएगी, बंद हो जाएगी, बाकी पूरा सिस्टम ऑन है, CPU ऑन है, सारी चीज़ें ऑन है। लेकिन स्लीप मोड से जाने से उसकी पावर कंज्यूम करने की, वो पावर कम कंज्यूम करेगा, थोड़ी सी पावर पे वो सिस्टम ऑन रहेगा। जैसे आप इंटर मारोगे एज इट इज वापस जहाँ पर आप थे वहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है। तो स्लीप मोड का मतलब यही है कि अगर किसी वजह से आप कोई बीच में मान लो कोई काम आ गया तो आपको कंप्यूटर से उठना पड़ गया, आप नहीं चाहते हो कंप्यूटर को ऑफ करना, आप चाहते हो कंप्यूटर ऑन रहे और पावर भी कम कंज्यूम हो। मतलब कंप्यूटर ऑन रहेगा तो पावर कंज्यूम करेगा, काम करो चाहे ना करो, लेकिन पावर कम कंज्यूम हो तो स्लीप मोड के ऑप्शन में क्लिक कर, हमको शट डाउन करने की जरूरत नहीं। शट डाउन, जहाँ शट डाउन का ऑप्शन आता है वहीं पे स्लीप मोड का ऑप्शन आता है, तो हम उस पर स्लीप मोड पे क्लिक कर देंगे तो वो अपने आप से स्लीप मोड में चला जाएगा। उसके बाद जैसे ही हम कीबोर्ड से एंटर मारेंगे वैसे ही जैसे एज इट इज था वैसे आ जाएगा। हाइबरनेशन क्या होता है, इन दोनों में फर्क है। हाइबरनेशन और स्लीप मोड में बहुत माइन्यूट सा फर्क होता है। हाइबरनेशन बताने से पहले आपको एक बहुत जरूरत चीज़ बताते हैं। आप लोगों को पता होगा, शायद कुछ लोगों को पता हो कि सर्दियों में आप कहीं छिपकली या मेढक दिखाई देते हैं। कभी भी सर्दियों में ध्यान देना, छिपकली या मेढक आपको नहीं दिखाई देंगे। कारण क्या होता है कि कुछ ऐसे जीव होते हैं, कुछ ऐसे जैसे इंसेक्ट कह लो या कुछ भी कह लो इनको, ये छिपकली और मेढक जो होते हैं ये सर्दियों में एक लंबी नींद में चले जाते हैं। गर्मियों में तो ये एक्टिव रहते हैं, सर्दियों में ये लंबी नींद में चले जाते हैं। तो जब ये लंबी बहुत मतलब ये सोते रहते हैं, पूरी सर्दियाँ ये सोते रहते हैं, अपने जहाँ पे भी बिल में छुपे होते हैं वहाँ सोते रहते हैं। बहुत रेयरली आपको देखने को मिलेंगे, कभी भी ध्यान देना, बहुत रेयरली ही शायद आपको छिपकली या मेढक सर्दियों में दिखाई दे। तो उसमें क्या होता है कि उनकी जो कंडीशन होती है वो हाइबरनेशन होती है।
कि उस हाइबरनेशन कंडीशन में वो क्या होते हैं, ये जानवर जो हमारे हैं, जो छिपकली और मेढक है, ये हाइबरनेशन वहीं से आया है। तो वो जो उनकी वो कंडीशन होती है उसको हिंदी में शीत निद्रा बोलते हैं कि, और इंग्लिश में बोलते हैं हाइबरनेशन। तो वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, मतलब वो बिल्कुल नींद में हो जाते हैं और उनकी पल्स रेट भी होती है वो बहुत डाउन हो जाती है, बहुत मिनिमम पल्स रेट पे वो जिंदा रहते हैं। वो जिंदा तो हैं लेकिन बाकी उनकी पूरी बॉडी एक्टिव नहीं है, वो पूरी गहरी नींद में है। जब उनका मौसम चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप से नींद से बाहर आ जाते हैं, और जो उन्होंने पहले से खाना खा के रखा है उसी खाने से उनकी बॉडी सारा काम करती है। तो वो हमारी जैसी नींद में नहीं जाते, उनकी नींद अलग तरह की नींद होती है, उसमें उनका पल्स रेट भी डाउन हो जाता है, बहुत मिनिमम हो जाता है। तो ये हाइबरनेशन वर्ड वहीं से आया है। तो वही जो फीचर है, वो जो छिपकली और मेढक का हाइबरनेशन वाला फीचर है, वो इन्होंने विंडोज 7 में इस्तेमाल कर लिया है वही फीचर, बिल्कुल वही है। इसमें क्या होता है कि जब हम हाइबरनेशन पर क्लिक कर देते हैं तो कंप्यूटर पूरी तरीके से ऑफ हो जाएगा। पावर है उसके अंदर लेकिन वो पावर बहुत माइन्यूट है। देखो दोनों में फर्क है। इसमें स्लीप मोड में क्या होता है, हम क्लिक करते हैं तो जैसे था एज इट इज आ जाता है। हाइबरनेशन में जब हम डालेंगे तो वो शटडाउन जैसा दिखाई देगा, क्योंकि शटडाउन होगा, लेकिन शटडाउन होता नहीं है। सीपीयू भी ऑफ हो जाएगा, मॉनिटर भी ऑफ हो जाएगा, कीबोर्ड माउस भी ऑफ हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम इंटर पे क्लिक करेंगे धीरे धीरे 2-3 मिनट के अंदर सब दोनों सारी चीज़ें ऑन हो जाएंगी। तो इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इस पर एंटर करते ही जो भी सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया है उस पर पहुँच जाएगा। इस पर भी हालांकि वही चीज़ है, लेकिन इस पर इस कंडीशन में सीपीयू वर्किंग कंडीशन में होता है, यहाँ पर सीपीयू वर्किंग कंडीशन में नहीं होता है। वो भी समझ लो 90% ऑफ होगा, तो पावर इसमें पावर ज़्यादा सेव हो जाएगा, शटडाउन नहीं होगा, लेकिन ये बिल्कुल हाइबरनेशन कंडीशन में चला जाएगा, बिल्कुल बहुत ही मिनिमम पावर पे काम करता है। जैसे हम एंटर पे क्लिक करेंगे तो 2-3 सेकंड, 3-4-10 सेकंड के बाद वो ऑटोमेटिक वापस उसी कंडीशन में पहुंचे। तो दोनों कंडीशन में फ़र्क है, दोनों अलग अलग नहीं है। स्लीप मोड अलग होता है, हाइबरनेशन अलग होता है। हाइबरनेशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बताया, ये मेढक और छिपकली से इसमें डाला गया। मतलब कॉन्सेप्ट वो मेढक, वो छिपकली और मेढक इस तरह की चीज़ें करते हैं, उनकी मतलब उनका भगवान ने उनको इस तरह बनाया है या नेचर ने उनको इस तरह बनाया है कि वो सर्दियों में अपने आप से एक लंबी नींद में चले जाते हैं। तो वही सेम चीज़ कुछ उसी तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ इस सॉफ्टवेयर में भी डाला गया है, विंडोज 7 में भी डाला गया है कि बहुत मिनिमम समझो 1% 2% बैटरी के ऊपर आपका पूरा लैपटॉप काम कर रहा है। हाइबरनेशन में हम डाल देंगे तो 1-2% बैटरी पे वो काफ़ी देर तक चल जाएगा, काफ़ी घंटों तक। स्लीप मोड और हाइबरनेशन में है लेकिन डिफरेंस ऐसा नहीं, दोनों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस। स्लीप मोड में थोड़ी ज़्यादा पावर लगती है, हाइबरनेशन में उससे भी कम पावर। स्लीप मोड में आप इंटर मार्केट तक पहुँच जाता है, हाइबरनेशन में इंटर आप मारोगे ऐसे कीबोर्ड पे तो 2-4 सेकंड के बाद वो नॉर्मल कंडीशन में आएगा। तब सारी चीज़ें धीरे धीरे करके आओ। स्लीप मोड में सीपीयू ऑन रहता है, लेकिन हाइबरनेशन में सीपीयू भी समझो 90% तक ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि हालांकि बताने से उतने क्लियर नहीं होते हैं, यूज़ करते करते ही समझ में आएंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी बातों से ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि और कोई हमारे पास तरीका नहीं है इसको करने का। नेक्स्ट जब भी आपका प्रैक्टिकल वाले चैप्टर स्टार्ट होंगे, मैंने पहले कहा था कि प्रैक्टिकल वाले चैप्टर में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि बोर्ड पे पढ़ाना तो बहुत आसान है, लेकिन कंप्यूटर की स्क्रीन जो होती है ना, वो कैमरे को उतना, जो कैमरा होता है मोबाइल का, वो कंप्यूटर की स्क्रीन को एज इट इज कैच नहीं कर पाता है, तो वो ब्लिंक करने लगता है। तो हम देखते हैं अगर वो क्लियरिटी रहती है तो उसका वीडियो बनाएंगे, नहीं तो उससे रिलेटेड हम वीडियो आपको, मतलब इस तरह का वीडियो जो आपकी इजीली समझ में आ जाए वो आपको सेंड करेंगे। जो भी अगर जो थ्योरी वाला पार्ट है वो तो पूरा बताएंगे, प्रैक्टिकल वाला पार्ट उसको भी हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे कि वो मेरे वीडियो से ही आपको समझ में आए। लेकिन अगर मान लो उसमें वो प्रॉब्लम आती है, नहीं वो बन पा रहा है, नहीं क्लियरिटी आ रही है, तो जो बने बनाए वीडियो होंगे उसमें से आपको सेंड करेंगे। देखो बेटा, कोई भी टीचर अगर वीडियो सेंड करता है तो ऐसा नहीं है कि वो अपना काम हल्का कर रहा है, वो आपके लेवल के हिसाब से आपको वीडियो सेंड करेगा। हमको पता है कि आपका लेवल क्या है, आपको कितनी नॉलेज है, कितनी चीज़ें आपको पता है, तो हमको पहले कम से कम 20, 30, 40 वीडियो देखने पड़ेंगे। उसके बाद उसमें से ऐसा वीडियो सेलेक्ट करना पड़ेगा जो आपको ईजिली समझ में आ जाए, तब वो वीडियो हम आपको सेंड करते हैं। कोई भी टीचर अगर आपको वीडियो सेंड करता है तो रैंडमली उठा के नहीं, उसे 2 मिनट में उठाया वीडियो आपको डाल दिया, उसको भी अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है। उन वीडियोज़ को पूरा शुरू से लेकर अंत तक चेक करेगा, उसमें कोई ऐसी कमी तो नहीं है, कोई ख़राब चीज़ तो नहीं बताई, कोई गलत चीज़ तो नहीं बताई गई है, उसके बाद ही वो वीडियो आपको सेंड करेगा। तो ऐसा करने के लिए कम से कम 30 से 40 वीडियो टीचर को भी देखने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल अपने दिमाग से ही बात को निकाल दो कि टीचर अपना काम हल्का करने के लिए दूसरे के वीडियो भेज देते हैं। थ्योरी वाला पार्ट पूरा मेरे वीडियो से कवर होगा, प्रैक्टिकल वाला पार्ट भी हम 90% कोशिश करेंगे कि मेरे वीडियो से ही कवर हो। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम जो मैं बता रहा हूँ, अगर वो प्रॉब्लम आती है, मैं दिखा भी दूंगा कि प्रॉब्लम क्या है, मैं 1-2 वीडियो आपको बना के दिखा दूंगा कि वो प्रॉब्लम क्या, जो प्रॉब्लम हम बता रहे हैं वो प्रॉब्लम क्या है।
क्योंकि हमारे किसी भी मोबाइल के कैमरे से जब हम उसको शूट करेंगे मॉनिटर को कंप्यूटर के, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, वो उतनी क्लियरिटी नहीं आएगी। बोर्ड पे तो बिल्कुल सब कुछ स्टैटिक है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन वहाँ पर सब डायनेमिक फॉर्म में होता है, वहाँ पर नहीं दिखता है, वो दिक्कत करता है। ओके, तो ये क्लास आपका चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद आप लोग अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन करें। टेस्ट से रिलेटेड किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, वो मुझे किसी भी वक्त कॉल करके या मैसेज करके कंफर्म कर सकता है। बहुत बच्चों ने किया भी है, 6 के कुछ बहुत बच्चों ने मुझे कॉल करके पूछा जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है कि टेस्ट किस तरह से होंगे, किस तरह से पेपर उस पर डाला जाएगा, किस तरह से आपको करना होगा। तो जिसको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, वो किसी भी टीचर को कॉल करके पूछ सकता है कि क्या चीज़ें हैं। पहला टेस्ट होगा, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा, लेकिन उससे पहले भी अगर कोई डाउट होते हैं तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।